ये बेसल डोज का और बीज का खर्चा है। इसके बाद में ना तो आपको कोई स्प्रे करना है ना और कुछ करना है, पानी देना है बस। भाव मिलता है इसका 60 से 70 रुपए किलो। खर्चा भी बचेगा हमारा। एक तो हम पहले डीएपी उड़वाएंगे फिर बाद में बीज उड़वाएंगे तो उससे डबल खर्चा होता है, तो दोनों साथ में उड़वा सकते हो, कोई दिक्कत। बेसल डोज में आप सीडिंग द्वारा ओनली डीएपी उड़वाना है आपको। अच्छा, केवल डीएपी उड़वाना है। नमस्कार किसान भाइयों, आमतौर पर देखा गया है कि किसान भाई सरसों की कटाई करने के बाद में अधिकांश किसान भाइयों के जो खेत होते हैं वो खाली ही पड़े रहते हैं। 4 महीने तक उनसे वो 1 भी रुपया नहीं कमाते हैं। लेकिन जो किसान भाई आधुनिकरण में आ चुके हैं वो सरसों कटाई के बाद में जितना वो सरसों से कमाते हैं ना, उससे ज्यादा तो वो गर्मी के टाइम पे ये फसल लगाकर कमा लेते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम आपको गाइड करना चाहेंगे कि सरसों की कटाई होने के बाद में आप कौन सी फसल लगा सकते हैं। जितना आपने सरसों से नहीं कमाया होगा उससे ज्यादा आप इस फसल से कमा सकते हैं। हम आपको बताने वाले हैं सरसों कटाई के तुरंत बाद आप लगा दें मूंगफली, और इस समय पर अगर आप मूंगफली लगाएंगे तो शानदार मार्केट रेट मिलेगी, आपको काफी अच्छा उत्पादन मिलेगा और बहुत ही शानदार प्रॉफिट आप इससे कमा सकते हैं। तो आपका तरीका क्या रहना चाहिए खेत तैयारी का, कौन से तरीके से आप मूंगफली लगा सकते हैं, इसमें कितना खर्चा होता है, कौन कौन सी बीमारियां आती है, कितना प्रॉफिट आप इससे कमा सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, सबसे पहले किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें आप। मेरा नाम राजू लाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचौरा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। तो सर जी, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपका खेत खाली है। खेत खाली हो गया सर। तो इसमें पहले क्या फसल थी? इसमें पहले मटर थी। मटर बो रखी, तो मैंने अब मटर की हार्वेस्टिंग करके पूरा खत्म हो गया मटर। अब इसकी जोत निकाल दी है, अब आगे की फसल की तैयारी कर रहा हूँ। आगे की फसल की तैयारी आपने यहाँ पे कर ली, जुताई कर दी है जी। मैं उन किसान भाइयों को जानकारी देना चाहूंगा जिनका खेत खाली हो चुका सरसों का। हाँ, कई किसान भाइयों ने सरसों की कटाई कर भी ली है, कई की सरसों की कटाई चालू है और कई की सरसों की कटाई होने वाली है। जैसे ही उनका खेत खाली होता है वो कौन सी फसल उसमें लगा करके और भी अच्छा मुनाफा गर्मी के टाइम पे ले सकते हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा। देखिए वैसे तो क्या है कि बहुत सी सब्जियां हैं उनको लगा सकते हैं। अगर सब्जियों से कुछ हटके अलग से कुछ हटके करना चाहते हो ना, तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि सबसे कच्ची मूंगफली, अगर आप मार्केट में अच्छा उत्पादन, सबसे बढ़िया उत्पादन लेना चाहते हो तो मूंगफली लगाइए इसमें। अच्छा, सब्जियां तो देखो मार्केट में बहुत सी आती रहेंगी, लेकिन जो हटके जो चीज है ना वो लगाइए ना आप। तो सबसे पहले एक कंफ्यूजन में क्लियर करना चाहूंगा, मूंगफली 2 तरीके की होती है, एक तो देसी एक लोडा। हाँ, कौन सी सजेस्ट करना चाहेंगे आप? देखिए मैं लोडा सजेशन करना चाहूंगा, क्योंकि इसका एक तो उत्पादन ज्यादा होता है और ये 2 महीने में पककर भी तैयार हो जाती है। देसी मूंगफली को पकने में भी टाइम लगता है और मार्केट में ज्यादा डिमांड, जो हम बारिश के टाइम में खाते हैं ना, उसकी लोडा मूंगफली की ज्यादा डिमांड रहती है। दोनों में फर्क क्या होता है, लोडा और देसी में? दोनों में फर्क होता है। इसमें एक तो देखो लोडा मूंगफली कच्ची मूंगफली खाते हैं ना, तो एक तो ये सबसे पहला कारण तो है कि 2 महीने में पककर तैयार हो जाती है। देसी मूंगफली को 3 से 3.5 महीने ले लेगी, तो 2 महीने में अगर हमारी फसल खाली हो जाती है और कच्ची मूंगफली का भाव भी आपको अच्छा मिल रहा है, तो फिर इससे बढ़िया क्या है। लोडा वेराइटी जो होती है ना, वो उसका पेड़ तो ऊपर चला जाता है और वो गुच्छे में निकलती है, और जो देसी मूंगफली है ना वो क्या है, फैलती है चारों तरफ, तो उससे उत्पादन भी उसका बहुत कम मिलता है। और समय भी ज्यादा लेती है। समय तो लेती है ज्यादा। तो सर जी, जैसे अपनी सरसों की कटाई हो चुकी है, खेत तैयारी कैसे करी? खेत तैयारी देखो, पहले से आप 2 जोत निकलवाए उसके, फिर 2 से 3 दिन उसको खुली छोड़ दो। अच्छा, और फिर उसके बाद में मेज लगाओ और फिर बाद में रोटावेटर लगाना है आपको। अच्छा, तो उससे क्या है, मिट्टी बुरबुरी हो जाएगी आपकी एक तो, और एक अंदर तक हवा निकल जाएगी, तो सबसे काफी अच्छा रहता है। तो जैसे अपन ने 2 बार उसमें जुताई कर दी, धूप भी अच्छी तरह 2 दिन तक लगा दी। हाँ, उसके बाद में बेसल डोज और खाद कौन कौन सा डालें इसमें? देखिए बेसल डोज में आप सीडिंग द्वारा ओनली डीएपी उड़वाना है आपको। अच्छा, केवल डीएपी उड़वाना है, बाकी कोई खाद नहीं लेना? कोई खाद अभी इसी टाइम बेसल डोज में मात्र डीएपी उड़वाओ, उसके बाद कोई खाद नहीं लेना अभी। 1 एकड़ में किस मात्रा में ले किसान भाई? देखो बीज का अगर मैं बात करूं तो लोडा मूंगफली का बीज आप 20 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, जैसे एकड़ के हिसाब से 80 किलो बीज हो गया। एकड़ के हिसाब से 80 किलो बीज हो गया। और खाद कितना उड़ाई करे सर जी इसमें? खाद एक पूरा 50 किलो डीएपी 1 एकड़ में जी। बीज के साथ ही आप डीएपी भी उड़ाई करवा दो उसमें, साथ में हो जाएगी। साथ में उड़ाई हो जाती है, आजकल मशीनें टेक्नोलॉजी होता है। अच्छा, तो उससे क्या है, देखो खर्चा भी बचेगा हमारा। एक तो हम पहले डीएपी उड़वाएंगे फिर बाद में बीज उड़वाएंगे, तो उससे डबल खर्चा होता है, तो दोनों साथ में उड़वा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, लेकिन उससे पहले जैसे हमने मेज लगा दी, उससे पहले आप
फव्वारा सिस्टम से या कैरी से कैसे भी अगर गीला करना चाहते हो तो आप पानी दीजिए और उसके बाद में उड़वाइए मूंगफली। पहले खेत को गीला करना पड़ेगा। हाँ, पहले पानी देना पड़ेगा, अच्छा, फिर बाद में। तो फिर जैसे मान लो आज अपन ने पानी चला दिया, चाहे फुहारे विधि से चला दिया चाहे खुला पानी चला दिया, हाँ। खेत को गीला कर दिया, हाँ। गीला करने के कितनी देर बाद में उड़वाई करें? गीला तुरंत, अभी तो देखो जैसे आज गीला कर दिया ना तो कल शाम तक उड़वा दो। हाँ, अभी तो कोई वो नहीं। 1 एकड़ में किसान भाइयों 80 किलो आपको बीज लेना है मूंगफली का और 50 किलो लेना है डीएपी। साथ में सीड रिंग में डबल पेटी वाली सीड है आपके पास में, तो दोनों में आप डाल करके उड़वा सकते हैं। जैसे अलग अलग भी उड़वा सकते हो, लेकिन और मिला करके उड़ा सकते हैं। मिलाकर भी उड़वा सकते जो भी सुविधा आपके पास मौजूद है उस हिसाब से आप उड़वा सकते हैं। उस हिसाब से उड़वा लो। जैसे अपन ने उड़ाई भी करवा दी, उसके बाद में सर जी क्या सावधानी बरते, क्या प्रोसेस रखे? देखिए उसके बाद में जैसे उड़वा दिया हमने मूंगफली, उसके बाद में 4 से 5 दिन लेगी वो निकलने में। अगर जैसे निकलने में कोई दिक्कत हो रही है ना तो हल्का हल्का फुहारा सिस्टम वापस से चला दो 2 घंटे के लिए। अच्छा, ज्यादा नहीं चलाना है, ओनली 2 घंटे के लिए चला दो, ताकि वो जो पपड़ी आती है ना हमारी वो ऊपर का सिरा है वो गीला होकर के मूंगफली निकल जाए। मूंगफली निकल जाए। फिर उसके बाद में आप 20 दिन के जैसे होते निराई गुड़ाई करो, और फिर जो खाद है आप यूरिया ले लेना खाद में, और डीएपी ले लेना। अगर आपका पौधा पीला, थोड़ा पीलापन हो रहा है तो उसके साथ में आपको क्या है, देखो बोरोन लेना है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और कॉपर लेना है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन सबको आपस में मिला के और छिटक देना है। सर जी बोरोन और कॉपर आपने इसकी मात्रा 500 ग्राम बता दी। 500 ग्राम। डीएपी कितना ले, यूरिया कितना ले? देखो डीएपी आपको 20 से 25 किलो डीएपी लेना है, और 20 किलो के समथिंग आपको यूरिया लेना है। हाँ। जब अपनी मूंगफली 20 से 25 दिन की हो जाए, 25 दिन निराई गुड़ाई पहले आपको निराई गुड़ाई करना है, उसमें जो खरपतवार है उसको निकालना है, निकाल देना पूरी तरह। उसके बाद भी इसकी बिजाई करना है, और फिर आपको फव्वारे चला देने हैं। जी, मेरे हिसाब से फव्वारे चलाना ज्यादा बेटर रहेगा इसमें। तो फव्वारे सबसे बेस्ट फव्वारा विधि है। फव्वारा विधि है। तो फव्वारा कितने दिन के अंतराल में, उसके बाद में, क्योंकि गर्मियां शुरू हो जाती है, शुरू हो जाती है, तो आपको 15 दिन के अंतराल में तो चलाना पड़ेगा। कितनी देर तक फव्वारा चला सकता है किसान भाई? देखो आप उस नमी के हिसाब से चलाइए, शायद मिट्टी पे भी डिपेंड करती है। आपकी मिट्टी कैसी है, अगर रेतीली है तो ज्यादा देर तक चलाना पड़ेगा, और काली मिट्टी है तो कम चलाना पड़ेगा। तो सर जी उसके बाद में कोई बीमारी वगैरह भी लगती है इसमें? देखिए मेन प्रोसेस बताऊं आपको, जो हम बारिश के टाइम पे मूंगफली लगाते हैं ना, तो उसमें एक तो ये गोजा लट आती है, वो मूंगफली को बेकार कर देती है, और बहुत से नुकसान है। बारिश में लगाते हैं ना, बहुत से नुकसान, जैसे दीमक लग जाती है, गोजा लट लग जाती है, और भी जो तना छेदक है, पत्ती छेदक है, बहुत सारी बीमारी आती है। ये जो आप मूंगफली अभी इसी टाइम पे लगा रहे हो ना, बिल्कुल कुछ ही खर्चा नहीं है, और रोग तो बिल्कुल आएगा नहीं। पहली बात गोजालट नहीं लगेगी इसमें, गोजालट तो आएगी नहीं पास में। जी। और ऐसा कोई खर्चा नहीं है, ओनली बेसल डोज का और बीज का खर्चा है। इसके बाद में ना तो आपको कोई स्प्रे करना है, ना और कुछ करना है, पानी देना है बस, ओनली पानी देना है। हाँ। तो सर जी जैसे किसान भाई पानी चला रहा है, थोड़ी बहुत देख रेख भी कर रहा है। देखो देख रेख तो करना पड़ेगा ना आपको। देख रेख अपनी फसल पकने में कितना टाइम ले लेगी? पकने में 2 महीने में हो जाती है। जैसे 2 महीने उखाड़ के देखो पौधे को, हमारी मूंगफली बिल्कुल पक चुके हैं, उनको पौधे को उखाड़ो। और ऐसा कोई नहीं है कि आप ट्रैक्टर से उखाड़ो, नहीं, हाथों से उखड़ जाती है, क्योंकि फुहारा लगा रहे हैं तो ज्यादा टाइट मिट्टी नहीं होगी, हाथों से उखड़ जाती है। एक मूंगफली आप हाथों से चूट लो या किसी मशीन की सहायता से चूट लो। आप ये नहीं कि थ्रेसर में निकलो लो, थ्रेसर में तो आजकल सिस्टम हो गया थ्रेसर में भी निकालने का, लेकिन इतना क्या है, जो मार्केट मंडी में लेके जाते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे आप एक दिन छोड़ के एक दिन आप उसको हार्वेस्टिंग करो और हाथों से तोड़ो, और जो भी आपकी मंडी लगती है सब्जी मंडी, वहां पे आप इसको देके जाओ। और ये जो उसका उत्पादन है ना, जो भाव मिलता है इसका 60 से 70 रुपए किलो। थोड़ा हार्वेस्टिंग का तरीका आपको हम बता देते हैं। हार्वेस्ट आपको किस तरह से करना है, जैसे आपकी मूंगफली 60 दिन की हो जाए, आपको पेड़ उखाड़ के देखना है। अगर आपकी मूंगफली पक चुकी है तो आप उतनी मात्रा में उखाड़े जितनी आप उसकी तुड़ाई कर सकते हैं। तुड़ाई करके आपको गीली को सेल करना है। गीली को सेल करना है, क्योंकि गीली बिकती है। सर जी ये सेल कहाँ पे कर सकता है इसको? ये जैसे हमें सब्जी मंडी लगती है ना, वहाँ पे सेल कर सकते हैं। या सर जी जैसे हार्वेस्टिंग किसान भाई खुद को तोड़ना पड़ेगा इसमें, क्योंकि थ्रेसरिंग का काम इसमें नहीं है। आपको खुद को हार्वेस्ट करना पड़ेगा और मार्केट में आपको सेल करना पड़ेगा। थोड़ा खर्चे का भी कैलकुलेशन आपसे जानना चाहेंगे, 1 एकड़ में कितना खर्चा हो सकता है? 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा आपको 20,000 से भी डाउन ही खर्चा होगा। 20,000 से ऊपर तो खर्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेसल डोज में सिर्फ अपने डीएपी लिया है और थोड़ा बहुत यूरिया वगैरह ये मिला है। और उसके बाद में बीज का खर्चा है, इसके अलावा खर्चा क्या है? कोई खर्चा नहीं है। अगर फिर बाद में तो लेबर कॉस्ट का जैसे आ जाता है। आज ज्यादा हार्वेस्टिंग करेंगे तो थोड़ी लेबर लगानी पड़ेगी। लेबर लगानी पड़ेगी बस। जी। तो एक एवरेज मार्केट क्या रहता है इसका? एवरेज मार्केट
जैसे आप मंडी में ले जाकर बेचोगे ना तो 60 से 70 रुपए किलो एवरेज गिल्ली का मिल जाएगा। गिल्ली का मिलेगा। तो और जैसे आप खुद सेल करते हो, जैसे मानो कि समझो आपने कोई ठेला लगाया और उस हिसाब से आप सेल कर रहे हो तो वो 150 के आसपास बिक जाएगी। बिक जाएगी। कितने रुपए की मूंगफली सेल कर सकते हैं 1 एकड़ से? अब 1 एकड़ से हिसाब से आप ये लगा के चलो कि शायद आप 1.5 लाख से 2 लाख से भी ऊपर आप वो कर सकते हो। और देखो वो अलग अलग तरीका ना, आप एक तो मंडी में ले जाकर बेचोगे तो वो 60-70 रुपए किलो मिलेगी। आप या खुद सेल करोगे, खुद से सेल करोगे ना तो उसका डबल लगा लो आप, कितना हो गया। लेकिन चलो समय किसान भाई के पास इतना समय नहीं रहता है, वो खुद मंडी में ले जाके ही सेल करता है, तो कितना निकाल सकता है इसमें? 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से फिर भी बचा लेगा। ये कुछ काम मेहनत नहीं है। और सिर्फ 2 महीने में? सिर्फ 2 महीने में। तो मेरे हिसाब से जितना आपने सरसों से नहीं कमाया उतना इससे कमा सकते हैं आप। हाँ, आराम से कमा सकते हैं। किसान भाई ने यहाँ पे आप देख सकते हैं जुताई कर रखी है, इसमें मूंगफली बोएंगे, आप खुद देख सकते हैं आकर के यहाँ पे प्रैक्टिकल देख सकते हैं। आराम से देख सकते हैं, प्रैक्टिकल देखो। और किसान भाई का नंबर भी आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा। जिन किसान भाई को कोई कंफ्यूजन हो तो इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। जी, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो सर जी कोई मुख्य चीज आप किसान भाई को बताना चाहें? सर मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि जैसे सब्जियों में कंपटीशन अभी ज्यादा है। मानो कंपटीशन तो क्या है, लेकिन सब्जी मार्केट में आती है तो उसकी रेट हमको सही नहीं घट जाते हैं उसके। थोड़ा डिफरेंट करके चलो। तो इससे क्या है, किसान भाई देखो, किसान भाई मूंगफली इतना जागरूक नहीं है। मूंगफली बारिश के टाइम में बोते हैं, तो अभी बो के देखो तो जब तक किसान भाई बारिश की मूंगफली की तैयारी करेंगे तब तक तो हम क्लोज कर चुके होंगे मूंगफली बेच। मतलब बारिश वाली मूंगफली के हिसाब से तो 2 से 3 से 4 गुना कमाई कर सकते हैं। गीली मूंगफली का जब आपको रेट इतना मिल रहा है, सूखी जैसे हम बारिश की जो मूंगफली होती है उसको सुखा कर बेचते हैं, उसको सुखा कर बेचते हैं, तो उससे तो डबल गीली मूंगफली का भाव हमें मिल रहा है। तो ये सूखने के बाद में अगर हम इसको बेचेंगे तो डबल मुनाफा हो गया ना इसमें। वैसे डायरेक्ट ही डबल मुनाफा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सर जी आज अपना एक्सपीरियंस किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को बाकी किसान भाइयों तक शेयर भी जरूर कर दिया करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले सके। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।